हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुरा पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू रिबेल विद बायोसाइंस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग कवर कर रहे थे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इसमें हम लोगों ने कवर कर लिया था टिश्यू को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो पूरा कवर कर लिया था। उसके कितने टाइप्स होते हैं उसको भी कवर कर लिया। इसमें कौन कौन से आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में: मास मेरिस्टेमेटिक, प्लेट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक, रिप फॉर्मेशन मेरिस्टेमेटिक, एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल, ये तीनों ही हम लोगों ने कवर कर लिया। इसकी थ्योरी जिन्होंने दिया था उनको भी अच्छे से कवर कर लिया है। जो फ्लोर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी हमने दिया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। अब आता है हम लोगों को परमानेंट टिश्यू। ओके, अब हम परमानेंट टिश्यू का सबसे पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे कि टिश्यू दैट हैव बिकम मैच्योर। हम क्या पढ़ रहे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कि वो इमेच्योर होता है, उसमें क्या होती है और सेल डिवीजन की क्षमता होती है। इसमें क्या होती है, ये मेच्योर होते हैं और डू नॉट एबल टू डिवाइड। ओके, ये डिवीजन इसमें नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। फॉर्मेशन मतलब न्यू सेल्स फॉर्मेशन के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये क्या होता है, मेच्योर्ड होते हैं, इसमें क्या होता है, डिवीजन नहीं होता है। सेकंड क्या बोल रहा है, परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल दैट डू नॉट अंडरगो सेल डिवीजन। ये किससे बना होता है, सेल से बना होता है, और जो कि जो सेल होती हैं वो सेल डिवीजन नहीं करती है। द सेल ऑफ दीज टिश्यू इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द सेल इज परमानेंट टिश्यू आर फुल्ली ग्रोन, बिगर इन साइज एंड हैव सर्टेन शेप, कुछ शेप रखते हैं। द मेटाबॉलिक रेट इज लो, इनमें मेटाबॉलिक रेट जो होता है लो होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो लो नहीं होता है, वो हायर होता है। और सेल इन परमानेंट टिश्यू, और इनमें जो सेल होते हैं परमानेंट होते हैं। परमानेंट टिश्यू आर ड्राइव्ड फ्रॉम द मेरिस, ये कहाँ से ड्राइव्ड होते हैं, कहाँ से बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं परमानेंट टिश्यू। ओके, अगर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू की बात करें तो डिपेंड अपॉन दियर स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन। परमानेंट टिश्यू डिवाइडेड इनटू थ्री, उनके स्ट्रक्चर के आधार पे, शेप साइज के आधार पे, ओरिजिन के आधार पे, एंड उनके फंक्शन जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं उनके आधार पर इनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला सिंपल simple permanent tissue, then complex tissue, then secretory tissue. Today we cover the simple tissue, tomorrow we cover the complex and secretory tissue. First of all we cover the simple tissue. Simple tissue are made up of cell. सिंपल टिश्यू किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, फ्रॉम द सेम ओरिजिन, जिनकी ओरिजिन कैसी होती है, सेम होती है, व्हिच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी इनका सिमिलर होता है और फंक्शन भी इनका सिमिलर ही होता है। मतलब क्या होता है, सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन प्रोवाइड करते हैं जो सेल, उनको क्या सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। दे आर होमोजीनस टिश्यू इन्हें कहते हैं। ओके, होमोजीनस टिश्यू कहते हैं क्योंकि इनका जो ओरिजिन है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, सबको सेम है, इसी कारण इन्हें क्या बोला जाता है, होमोजीनस टिश्यू बोला जाता है। एंड दे फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, ये तीन तरीके से फर्दर डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला है पैरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस एंड क्लोरेनकाइमेटस। CL केवल रहेगा, डबल L मैंने लगा दिया, क्लोरेनकाइमेटस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं पैरेनकाइमेटस। सबसे पहले हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू देखा। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं थ्री पार्ट्स में। परमानेंट टिश्यू में सबसे पहला आता है क्या, सिंपल परमानेंट, देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट, देन सिक्रेटरी टिश्यू। तो हम लोग सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू कवर करें। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, जिनकी ओरिजिन, स्ट्रक्चर और जो फंक्शन होते हैं सेम होते हैं, और ये होमोजीनस जो होते हैं, जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं होमोजीनियसली। और ये जो इनके ये थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो सबसे पहले हम लोग पैरेनकाइमा कवर करेंगे। पैरेनकाइमा इज अ काइंड ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू फाउंड इन थ्रू द प्लांट बॉडी। कहाँ पाई जाती है, पूरी प्लांट की जो बॉडी होती है पेड़ की, उसकी पूरे पेड़ के बॉडी में ये देखने को मिलता है। दीज टिश्यू आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। ये किससे बनी होती है, लिविंग सेल से बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये लिविंग सेल से बनी होती है। विद इन द सेल वॉल दे आर लूजली पैक्ड, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होते, लूजली पैक्ड होते हैं, टू एकोमोडेट द इंटरसेलुलर स्पेस। और इसमें क्या होते हैं, एक इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। The cell of parenchyma tissue are generally round or oval in shape. क्या होते हैं, राउंड और ओवल शेप्ड होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है। parenchymatous tissue
ऑफ क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई इट टेक पार्ट, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसलिए ये किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। दे आल्सो स्टोरेज फंक्शन की तरह काम करते हैं और भी मेनी अदर फंक्शन परफॉर्म। द सेल वॉल ऑफ पैरेन्काइमेटस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज का बना होता है इनका सेल वॉल, एंड कंसिस्ट ऑफ वैक्यूल्स, और इसमें क्या पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है एंड न्यूक्लियस। याद रखिएगा इस जो जो जितने भी मैंने राउंड किए हैं उस वो सारे इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिविंग होते हैं पैरेन्काइमेटस, और ये प्लांट की पूरी बॉडी में पाए जाते हैं और लूजली कॉम्पैक्ट होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस एकोमोडेट होता है, राउंड ओवल शेप्ड के होते हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसलिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, स्टोरेज फंक्शन की तरह, स्टोरेज ऑर्गन की तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ओके, अगर पिक्चर की बात करें देख सकते हैं इसका ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, इसमें देख सकते हैं ये सेल वॉल प्रेजेंट है जो सेलुलोज की बनी होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, सारे में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, अब पर्टिकुलर पार्ट पे प्रेजेंट होता है, 1 2 देख सकते, और लॉन्गिट्यूडनल होता है, थोड़ा थोड़ा ओवल शेप में होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस देख सकते हैं प्रेजेंट है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, ये आप राउंड शेप्स का जो देख रहे हैं ये यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये वैक्यूल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके फंक्शन पे, पैरेन्काइमेटा क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पैरेन्काइमेट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल, सबसे पहला क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरीन काइमा में, जिसके कारण ये किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। किस कारण से, क्योंकि इसमें क्लोरीन काइमा पाया जाता है। क्लोरीन काइमा व्हिच कंसिस्ट ऑफ बिग एयर वॉइड इज कॉल्ड एज एरेनकाइमा। बायोन्सी इज द मेन पर्पज ऑफ एरेनकाइमा। इसमें जो बिग एक वॉइड टाइप का आयरन काइमा पाया जाता है जो कि क्या बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है, वायंसी प्रोवाइड करता है, ये किसका काम है, आयरन काइमा का। सम पैरेन्काइमा सेल्फ परफॉर्म स्टोरेज चैम्बर की तरह काम करते हैं, स्टार्च और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज फंक्शन की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा इज ऑल्सो लिविंग टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिक सेल वॉल एंड इज मेड अप ऑफ सेलुलोज वाटर एंड पेक्टिन से बना होता है। ओके, इसका जो ये भी लिविंग टिश्यू होते हैं और इनकी जो सेल वॉल होती हैं थिक होती हैं और किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, वाटर और पेक्टिन से बनी होती है इनकी, और उसकी केवल सेलुलोज से बनी थी। द सेल वॉल इज कॉम्पैक्टली पैक्ड इन क्लोरेनकाइमल टिश्यू। सेल जो होता है कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, लूजली नहीं होता, कॉम्पैक्टली होता है। ओके, इसमें एंड वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, बहुत थोड़ा इसमें इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है। रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ क्लोरीन काइमल टिश्यू इज हायर, जो इसमें रिफ्लेक्शन इंडेक्स होता है क्लोरीन का में इज हायर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेक्टिन के प्रेजेंस के कारण। इट कंसिस्ट ऑफ लेस अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, इनमें लेस अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल पाया जाता है, हायर अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, पैरेन्काइमा में। इट मेनली फाउंड इन द हाइपोडर्म्स ऑफ लीव्स एंड स्टेम ऑफ डाइकॉट, से कहाँ पाया जाता है, स्टेम की जो हाइपोडर्म्स होती है, हाइपोडर्म्स में डर्मिस में देखने को मिलता है, और लीफ की और स्टेम की डाइकॉट में, डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलता है, और लीफ की हाइपोडर्म्स में। इट नॉट फाउंड इन द रूट, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ये रूट में नहीं पाया जाता है। आप प्लांट नाइदर इन मोनोकॉट, ना तो ये मोनोकॉट में देखने, मतलब जो क्लोरीन काइमा होता है वो केवल डाइकॉट में देखने को मिलता है, मोनोकॉट में नहीं प्रेजेंट होता है, और रूट में नहीं प्रेजेंट होता है। लीफ की हाइपोडर्मिस में देखने को मिलता है, और डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलता है। ये एक पिक्चर देख सकते हैं, ये इसकी सेल वॉल होती है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये देख सकते हैं इसमें बहुत थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, बहुत हायर नहीं, बहुत थोड़ा सा, ये साइटोप्लाज्म है। अगर इनके टाइप की बात करें, क्लोरीन काइमा जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। क्लोरीन काइमा फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजिबल क्लोरीन काइमा, लैकुनर कोलिन काइमा, एंगुलर कोलिन काइमा, या एनुलर कोलिन काइमा। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे टेंजिबल, प्लेट कोलन काइमा, लैमिना कोलन काइमा एंड अदर नेम ऑफ, इनको किस किस नाम से जाना जाता है, सबसे पहला प्लेट कोलन काइमा के नाम से, टेंजिबल कोलन काइमा के नाम से, लैमिनल कोलन काइमा के नाम से जाना जाता है। दे ऑर्गेनाइज इन द रो एंड हैव थिक टेंजिबल वॉल। क्लोरेन
क्लोरोडेंड्रॉन स्टेम इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्लोरोडेंड्रॉन स्टेम में देखने को मिलता है। अगर लैकुनर की बात करें, लैकुनर इज अ काइंड ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर गैप में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कोलेन काइमा का जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसमें प्रेजेंट होता है। थिकनिंग इज अ पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट इन द फॉर्म ऑफ कोलेन काइमेटस टिश्यू नियर द इंटरसेलुलर। एग्जांपल ऑफ दिस इंक्लूड द मालवा स्टेम, साल्विनिया पेटियोल्स में देखने को मिलता है। एंगुलर कोलेन काइमा आर द शॉर्ट्स एंड मोस्ट प्रिवेलेंट। The wall of this form of chlorenchymal cell is the thickening only in the angular of the corner side में देखने को मिलता है। They lack the intercellular space, इनमें नहीं प्रेजेंट होती है, एंड सर्कुलर लेउमन ये कुकुरबिटा जो फैमिली होती है उसमें देखने को मिलता है। एंगुलर कोलेनकाइमा दे आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। कोई यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है सेल वॉल की थिकनिंग में। वॉल एंड हैवी डिपोजिट ऑफ द पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज इन द वॉल, इसमें हैवी डिपोजिशन पाया जाता है हेमी पेक्टिन का। देख सकते हैं ये एंगुलर है, एंगुलर में ये इसकी सेल वॉल होती है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस देख सकते हैं प्रेजेंट है, अच्छा खासा प्रेजेंट होता है। एंगुलर में इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो थोड़ा सा डिक्रीज होता है और सेल वॉल आप देख सकते हैं इसका इसमें भी प्रेजेंट होती है। लेमुनर में इसमें भी जो सेल वॉल इंटरसेलुलर स्पेस है पूरी तरीके से कम हो जाता है और इसमें एब्सेंट ही हो जाता है लेमुनर में। अगर फंक्शन की बात करें कोलेनकाइमल टिश्यू को, द फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू आर प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट्स। ये क्या कहते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं इनको, इलास्टिसिटी से देते हैं, तो जब पेड़ को आप झुकाते हैं तो वो एक लचीलापन इनको प्रोवाइड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ओके, इट आल्सो पार्टिसिपेट इन शुगर मैन्युफैक्चरिंग विद इन द प्लांट बॉडी एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये शुगर मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करते हैं प्लांट की बॉडी में और स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, स्टार्च के। इट आल्सो फाउंड इन द लीफ मार्जिन में टू प्रिवेंट द लीफ फॉर्म ऑफ द टीयरिंग बाई विंड्स। मतलब ये क्या करते हैं, लीफ की मार्जिन पर प्रेजेंट होते हैं ताकि जो ट्रांसपिरेशन होता है बहुत ज्यादा लीफ में ना हो पाए, ये वाटर को बांध के रखते हैं, evaporate नहीं होने देते। It also flexible and undergoes de-differentiation to form the phloem और cork cambiums and regain the meristematic activity। इनमें क्या होती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी इनमें देखने को मिलती है और ये अंडरगो करते हैं, फिर से डी-डिफरेंशिएट करते हैं किसका, फोलोजन या कॉर्क कैम्बियम का, ताकि रीगेन कर सके मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को। अगर स्क्लेरेनकाइमा की बात करें, स्क्लेरेनकाइमल टिश्यू ये 3rd नंबर का है। स्क्लेरेनकाइमल टिश्यू कंपोज्ड डेड सेल, ये टोटली डेड सेल से बनी होती हैं। जो बाकी दो थे पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, दोनों ही लिविंग सेल से होती हैं और स्क्लेरेनकाइमा जो होती हैं डेड सेल से बनी होती हैं। दे हैव थिक वॉल एंड निलिक्सिबल प्रोटोप्लाज्म, इसमें प्रोटोप्लाज्म टोटली निलिक्सिबल होता है। द सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ दिस टिश्यू इज वेरी थिक होती है, लिग्निन सिक्रीट करती है व्हिच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। दीज देयर इज अ कंप्लीट अब्सेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें टोटली तरीके से अब्सेंट होता है ड्यू टू थिक एंड रिजिड आउटर वॉल सेल वॉल एंड कंसिस्ट ऑफ लिग्निन। इट इज इम्परमिएबल टू द वाटर, वाटर के प्रति ये इम्परमिएबल होते हैं क्योंकि ये डेड होती हैं। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये इसका ल्यूमेन होता है, ये थिन प्राइमरी सेल वॉल होती है ये आउटर वाली, और ये थिक प्राइमरी सेल वॉल होती है ये वाली। अगर इसके टाइप की बात करें, जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला होता है फाइब्रस, तो दूसरा होता है स्क्लेराइड्स। तो सबसे पहले हम फाइब्रस कंप्लीट करेंगे। फाइब्रस आर लॉन्ग इलोंगेटेड सेल फाउंड इन द स्टेम, रूट एंड वेस्कुलर बंडल ऑफ लीफ। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टेम में और रूट में प्रेजेंट होता है, और वेस्कुलर बंडल किसकी, लीफ के प्रेजेंट होता है। द बंडल कैप
एंड सीथ आर वेस्कुलर बंडल स्पेशली इन मोनोकोटिलिडन्स। जो कैप होती है, बंडल कैप होती है और सीथ होती है वेस्कुलर बंडल की, वो किसमें देखने को मिलती है? मोनोकोटिलिडन्स में स्पेशली। ओके, एंड आर मेड अप ऑफ फाइबर्स विच टैपर्ड। इनका जो एंड होता है टैपर्ड एंड होता है, मतलब पॉइंटेड होता है। दे कैन बी सेवरल सेंटीमीटर लॉन्ग। ये सेवरल सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू साइज, इनकी जो लंबाई है 1 to 8 मीटर हो सकती है। इन हायर प्लांट्स दे आर लॉन्ग सेल। जो हायर प्लांट्स होते हैं इनमें लंबी होती है एंड रेंज इज अबाउट 1 to 8 मीटर इन लेंथ होते हैं। दियर फ्रीक्वेंसी से क्लस्टर क्लम्प या पैचेस टाइप का देखने, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म में टोटली एब्सेंट होता है। द सेल वॉल ऑफ फाइबर्स इवन थिकन एंड लिग्निन इंटरसेलुलर स्पेस एंड एक्स्ट्रासेलुलर फाइबर्स। टू काइंड्स ऑफ फाइबर्स देख, इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है देखने को मिलता है और इन जो एक्स्ट्रा जैली फाइबर्स होते हैं वो भी देखने, टू काइंड्स ऑफ फाइबर्स देखने को मिलते हैं। द जाइल जो जाइलर होता है, जो जाइलम कंसिस्ट ऑफ इंटरजाइलरी फाइलम। जो जाइलम होता है फाइबर्स में वो इंटरजाइलरी फाइबर्स बनाता है। आउटर ऑफ द जाइलम एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स कैन फाउंड इन द कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल एंड फ्लोएम में देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये फाइबर्स है, ये थिक सेल वाल देख रहे हैं, ये स्पेस इसका है इंटरसेलर वाला, या इंट्राजाइलिटी और एक्स्ट्राजाइलिटी, दो तरीके के इसमें जाइलम देखने को मिलता है। तो ये जो होता है ये इंट्राजाइलरी होता है और जो बाहर की तरफ ओपन होता है वो एक्स्ट्राजाइलरी होता है। अगर स्क्लेराइड्स, बगल में स्क्लेराइड का भी फिगर बना हुआ था, तो स्क्लेराइड की बात करें, स्क्लेराइड में भी फाउंड इन द वैरायटी ऑफ द प्लांट टिश्यू इंक्लूडिंग द, जैसे पेरीडम में देखने को मिलता है, कॉर्टेक्स में, पिथ में, जाइलम में, फ्लोएम में, लीफ में एंड फ्रूट में। ये मतलब ये डिफरेंट पार्ट्स में देखने को मिलता है प्लांट्स की। जैसे पेरीडम याद रखिएगा, पेरीडम, कॉर्टेक्स, पिथ, जाइलम, फाइबर्स, फ्लोएम, लीफ, और वो केवल जाइलरी एलिमेंट्स में देखने को मिलता है। ओके, एंड कम वैरायटी ऑफ फॉर्म स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो सकते हैं। दिस काइंड ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ नट्स। ये क्या प्रोवाइड करती है? हार्डनेस प्रोवाइड करता है सेल। द कोट ऑफ मेनी सीड एंड स्टोन ऑफ ड्रूप। जैसे चेरीज और प्लम को क्या करता है, जो आउटर की लेयर होती है उसकी हार्डनेस प्रोवाइड करता है। इस टाइप की जो सेल्स होती हैं वो क्या प्रोवाइड करती हैं? हार्डनेस प्रोवाइड करती हैं। ओके, अगर इनकी फ्रिक्वेंटली करेक्टर, ये थिकन सेल वॉल फॉर्म करती है। आप देख सकते हैं जब हम वॉलनट होता है उसकी क्या होती है, एक आउटर कवरिंग क्या होती है, बहुत थिक होती है फ्रूट्स की। ओके, ड्रू फ्रूट्स जैसे कोकोनट हुआ, इसमें क्या प्रोवाइड करता है, एक आउटर कवरिंग इनकी क्या होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है। स्क्लेराइड्स आर रिजिड एंड स्टिफ होते हैं विद वेरी टीनी कैविटी इनमें देखने को मिलती है। प्लांट ऑर्गन रिले ऑन देम इन द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट ऑर्गन को। ये स्क्लेराइड्स हो गया है। अगर इसकी बात करें तो ये इसका ल्यूमन हो गया, ये पिथ हो गया, ये थिक इसकी सेल वॉल हो गई। और ये जो होते हैं ये ज्यादातर ड्रू फ्रूट्स जो होते हैं उनमें जो कवरिंग होती है सीड की वो प्रोवाइड करते हैं। सीड के ऐसे जो फाइब्रस कवरिंग होती है, हार्ड लेयर जो होती है वही फॉर्म करते हैं। ओके, तो ये हमारा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू था वो कंप्लीट होता है। कल हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और सिक्रेटरी टिश्यू दोनों ही कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे, बहुत स्पीड में नहीं चलेंगे और डिटेल में कवर कर समझते हुए चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।